देखते हैं पहला क्वेश्चन 6.1 का sin थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है हम ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली मेथड रहेगी हमारी आइडेंटिटी थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड मेथड ये है कि पाइथागोरस थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। जो भी इजी मेथड आपको लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं पहली मेथड जो है हमारी आइडेंटिटी मेथड। आपको पता है यहाँ पे sin थीटा आपको दिया है 7/25। अब sin थीटा 7/25 दिया है तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो हमने पहले बताया है। तो हमारी आइडेंटिटी हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें 1 मिला है, ये हमारी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो sin की वैल्यू क्या है 7/25। तो हम यहाँ पे 7/25 ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करेंगे इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या मिलेगा हमें cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। यहाँ पे प्लस इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 1 का 625 माइनस क्या हो जाएगा 49/625 हमें यहाँ पे मिला। आगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 में से हम 49 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 5। अब ये हमें मिल गया अपॉन 625। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 1, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 6 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 5। अब दोनों के स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। अब यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 24/25 क्योंकि 576 का स्क्वायर रूट होगा 24/25। ये मिला हमारा पहला आंसर जो हमें चाहिए था, cos थीटा की वैल्यू मिली। अब आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको ये बात पता है tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अभी इसके पहले हमने ये फॉर्मूला बताया था। अब tan का रेशियो sin अपॉन cos होता है तो यहाँ पे हम tan थीटा इक्वल टू sin थीटा क्या है 7/25, cos थीटा क्या है 24/25। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 7/25 डिवाइडेड बाय 24/25 tan थीटा इक्वल टू 7/25 इंटू 25/24 कैंसिल। क्या मिला हमें tan थीटा इक्वल टू 7/24। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हमने आइडेंटिटी का यूज करके cos थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। ये हो गया आइडेंटिटी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा या cos थीटा tan थीटा ऐसा पूछा है, फाइंड द वैल्यू पूछा है तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड सॉल्व कर सकते हो।
जैसे अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड हम यूज करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री का, और ये लेते हैं हम थीटा। आपको पता है साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अपोजिट साइड कितनी आ गई? 7 अपॉन 25। अब अपोजिट साइड आपको यहाँ पे 7 अपॉन 25 अगर मिलती है तो मुझे बताइए ये थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होगी? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 25। पाइथागोरस का यूज करके आप थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे AC हमें क्या दिया है? 25 स्क्वायर इक्वल टू AB हमें दिया है 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625, 49 प्लस BC स्क्वायर, 49 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 625 माइनस 49 इक्वल टू BC स्क्वायर, 576 इक्वल टू BC स्क्वायर, 24 इक्वल टू BC, therefore BC इक्वल टू 24। ये मिल गया हमें, ये आ गया 24। अब सारी आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटीज है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, 6 के 6 आइडेंटिटीज आप अभी सॉल्व कर सकते हो एकदम इजीली। कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहां पे देख लेते हैं। कैसे? जैसे हमें अभी यहां पे वैल्यू निकालनी है cos थीटा। अब आपको पता है cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का रेशियो क्या होता है? cos का रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो है। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड, ये थीटा की ये क्या हो गई? अपोजिट साइड। थीटा की BC क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है cos का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी एडजेसेंट साइड हो गई BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। अब BC कितना है? 24, और AC कितना है? 25। मिल गया आंसर, ये हो गया cos का। अब हमें आंसर निकालना है tan थीटा का। tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब एंगल क्या है? थीटा। थीटा की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AB, यहां पे हम लिखेंगे AB, और एडजेसेंट साइड हो गई यहां पे BC, हमने यहां पे BC लिखा। अब AB कितना है? 7, और BC कितना है? 24। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह ये सेकंड मेथड है, पाइथागोरस यूज करके हमें आंसर निकालना है। जो भी मेथड आपको इजी लगे, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप जो इजी मेथड लगे उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर जहां पे आपको आइडेंटिटी का यूज करके आंसर निकालना है तो वहां पे आइडेंटिटी ही यूज करनी होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन यहां पे भी ऐसे नहीं दिया है कि आइडेंटिटी का यूज करिए, आप यहां पे पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हो। देखते हैं पाइथागोरस, हम पहले आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। अब यहां पे tan की वैल्यू दी है, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो tan की आइडेंटिटी क्या है ये सबसे पहले हमको देखना है। tan की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखी दी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
सॉल्यूशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में हमें tan की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। सॉल्व करते हैं। 16 1 जा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना होता है 25/16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4 इक्वल टू sec थीटा। देयरफॉर sec थीटा इक्वल टू 5/4, ये हमें मिल गया। अब sec की वैल्यू आ गई, अगर sec की वैल्यू आ गई तो cos की वैल्यू आ गई। क्या होगा यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसे होता है। या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/sec थीटा। 1/sec क्या है 5/4, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा 4/5, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसे ही आप पाइथागोरस से यूज करिए, पाइथागोरस से यूज करके और आपको इजी लगेगा कि नहीं कि बहुत इजी है करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If cot theta equal to 40/9, find the value of cosec theta and sin theta। cosec और sin theta की वैल्यू हमें निकालनी है। अब दिया हुआ है cot, तो cot की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी है 1, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हमें दी है। cot की वैल्यू क्या है 40/9, जो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस 40/9 होल स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 18 बनता 81 बनता 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1681 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। अब दोनों साइड के स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। हम यहाँ पे दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1681 का स्क्वायर रूट निकलेगा 41 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट निकलेगा 9 इक्वल टू cosec थीटा। अब देयरफॉर cosec थीटा इक्वल टू 41 अपॉन 9, ये आंसर हमें मिल गया। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है।
साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा कितना है 41 अपॉन 9। इसको आप उल्टा कर लीजिए तो क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 41। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू हमने निकाली। इसे भी आप पाइथागोरस से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। इनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। सॉल्यूशन 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे 0। जो 0 हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप 12 को इधर लेके आइए। जैसे यहाँ पे 5 sec थीटा इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड पे क्या होगा 12 cosec थीटा ये मिल गया। हम क्या करेंगे 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे और कोसेक को इधर ट्रांसफर करेंगे। क्या मिल जाएगा हमें सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 ये मिल गया। आपको बताया सेक क्या होता है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस ये होता है और कोसेक क्या होता है कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो जहां पे हमें सेक दिखेगा वहां पे 1 अपॉन कॉस और जहां पे कोसेक दिखेगा वहां पे 1 अपॉन साइन हम लिखते हैं। जैसे कोसेक 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 5। को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 12 अपॉन 5 हमें मिल गया। अब यहाँ पे साइन यहाँ पे बनता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 मिल गया। बट tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहां पे हमें मिल गया tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 ये tan की वैल्यू मिली। अब यहां पे हम आइडेंटिटी से भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हम पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। हम पाइथागोरस से इसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं पहले ए बी सी ये 90 और ये हो जाएगा थीटा। अब ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये तो थीटा का फॉर्मूला क्या है tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ये रेशियो है उसका। अब अपोजिट साइड ये थीटा एंगल थीटा की अपोजिट साइड हो गई AC। तो यहाँ पे हमें मिलता है 12 अपॉन 5। तो अपोजिट साइड क्या है 12 और एडजेसेंट साइड है 5। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है AC जो हाइपोटेनियस है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड है AB अपॉन AB अपॉन BC इक्वल टू 12 अपॉन 5। चलो देखते हैं अभी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर AC हमें दिया है क्या? नहीं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमें दिया है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 169, therefore AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13। अब हमें AC की वैल्यू मिल गई 13। अब हमारे सारे आंसर हमको मिल गए। क्या निकालना है? सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मुझे बताइए, सेक का फॉर्मूला हो गया एडजेसेंट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। BC कितना है? BC हमारे पास है 5 और AC कितना है? 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे AC अपॉन BC 13 अपॉन 5। ये हमें आंसर मिल गया सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस है AC और एडजेसेंट साइड है BC। ये मिल गया फर्स्ट। सेकेंड आंसर हम देते हैं cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा के एडजेसेंट साइड है BC अपॉन AC। BC हमें कितना दिया है? 5 अपॉन 13। ये सेकेंड आंसर मिल गया। अब हमें निकालना है साइन थीटा। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड क्या है थीटा की? AB अपॉन AC। AB हमें दिया है 12 और AC दिया है 13, 12 अपॉन 13। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है वो है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा प्लस tan थीटा, एक मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। cos थीटा एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा। ये वैल्यू हमें यहाँ पे, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले जो गिवन में दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन सॉल्यूशन क्या है? tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 आती है, ये पहले हमें देखना है। बट हमने टेबल दिया था, उस टेबल में वैल्यू है सब tan थीटा, बट tan 45 इक्वल टू 1 होता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं, इसे इक्वेशन 2 देते हैं। therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? therefore थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 45 डिग्री। अब जहां पे भी हमें थीटा दिखेगा, थीटा की जगह हमें क्या लिखना है? 45 डिग्री लिखना है। चलो और इजी हो जाएगा फॉर्मूला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलो देख लेते हैं। साइन थीटा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री प्लस
कोसेक 45 डिग्री। थीटा की जगह हमने क्या लिखा है 45। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 45 की वैल्यू क्या होती है हमने टेबल में बताया, और वैल्यू कैसे निकालनी ये भी बताया। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 ये होगी। sec 45 ये हो जाएगी √2 प्लस cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। ये हमने देखा। अब यहां पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/√2 अपॉन यहां पे 1 है यहां पे 1 है तो क्या हो जाएगा 2√2। ये मिल गया हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2/√2 इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कितना है 1 इंटू 1/2√2। 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/√4 ये मिल गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो हम सबसे लास्ट में आंसर लिख लेंगे दैट पर sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। अब अगर आपको हमारा ये टीचिंग अच्छा लगा है, अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।